दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और बीटीएस वीडियो पर। और आज मैं आपके लिए 2018 में आई सोहम शाह स्टारर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी तुम्बाड़ का बीटीएस वीडियो लेकर के आया हूं। मात्र 5 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी की शुरुआत हस्तर की स्टोरी के साथ में होती है। इसके बाद ही विनायक की मां को सरकार के वाड़े में दिखाया गया है। वहीं विनायक और सदाशिव दोनों ही लड़के भीगते हुए अपने घर पर आकर के अपने घर का ताला खोलते हैं, जिसके लिए इन्हें पहले से ही बताया गया था ताला कैसे खोलना है, और यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए इसी टेक को देखा जा रहा है। मूवी में अगले दिन जब सरकार की मौत के बाद विनायक की माँ उसका दाह संस्कार देखकर विनायक और सदाशिव दोनों को ही लेकर के अपने घर वापस आती हैं, तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। और बाद में गिरने की वजह से सदाशिव की डेथ हो जाती है। तो इस सीन के लिए सदाशिव के सर पर प्रोस्थेटिक की मदद से चोट का निशान बनाकर सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। दोस्तों इस मूवी में जब विनायक की मां सदाशिव को लेकर चली जाती हैं, तब विनायक दादी के लिए खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा आटा उसके ऊपर पलट जाता है और वह दादी के कमरे में बिना खाने के चला जाता है। जिसके बाद एक बहुत ही खतरनाक और इस मूवी का बेहतरीन सीन देखने को मिलता है, जहां पर विनायक को दादी के साथ में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी में दिखाए गए दादी और विनायक के फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर जब दादी विनायक को खाने ही वाली होती हैं, तभी उसे पूरा डायलॉग याद आता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। इसके बाद मूवी 15 साल आगे बढ़ती है और विनायक एक बार फिर से तुम्बाड़ आते हैं। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। खैर तुम्बाड़ आने के बाद विनायक सबसे पहले अपनी दादी के पास जाकर खजाने का राज पता करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उस सीन को शूट किया जा रहा है जब विनायक सरकार के वाड़ा का ताला तोड़कर वाड़ा के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद शुरू होती है खजाने की खोज। वैसे खजाने को बहुत ही अंदर दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले एक वेल है, फिर एक टनल है, फिर एक और टनल है जिसकी कई सारी ओपनिंग है और वो एक मंदिर में आकर के खुलती है। जिसके बाद एक गर्भगृह है और गर्भगृह में एक बॉक्स है, जिसके बाद एक और टनल है, फिर ब्रीदिंग एरिया या यूं कहें मां पूर्ति देवी का गर्भ देखने को मिलता है। वैसे मूवी में दिखाया गया मंदिर महाबलेश्वर के कृष्णा टेम्पल का रेप्लिका है। वैसे दोस्तों इस मूवी में तुम्बाड़ के अंदर सरकार वाड़ा के जो सीन देखने को मिलते हैं, इनको रियल में पुणे के पुरंदर वाड़ा में शूट किया गया है और इसे रियल में सरकार वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। खैर खजाना पता चलने के बाद विनायक अपनी दादी के आग्रह पर उन्हें जलाकर वापस पुणे सिटी अपने घर आता है। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। वैसे दोस्तों इस मूवी में पुणे सिटी को 18th सेंचुरी की तरह से दिखाने के लिए एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था। मूवी में आगे एक टाइम के बाद विनायक के मित्र राघव, जिनके पास विनायक अपनी स्वर्ण मुद्राएं बेचता था, वह भी सरकार वाड़ा पहुंचकर वूम्ब तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वूम्ब ब्रीथ करते हुए दिखाई देती है। तो यहां पर ब्रीदिंग के लिए एयर प्रेशर का यूज किया जाता था, जो कि आप देख भी सकते हैं। साथ ही जो सलाइन देखने को मिलता है उसे स्पेशल मटेरियल से तैयार किया जाता था। पहले तो ये 1-2 बकेट ही बनाकर यूज किया गया, लेकिन सेट पर पता ही नहीं चलता था। फिर 20-20 बकेट तक इस सलाइन को शूटिंग से पहले तैयार किया जाता था और सेट पर फैलाया जाता था। खैर वूम्ब में जाने के बाद राघव हस्तर से इन्फेक्ट होकर वूम्ब में ही फंस जाते हैं और इनको इन्फेक्टेड दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया था। और इस सीन के बाद विनायक भी वूम्ब के अंदर आकर हस्तर से कुछ स्वर्ण मुद्राएं चोरी करता है। तो यहाँ पर आप देखिए स्वर्ण मुद्राओं को जल्दी से उठाकर रस्सी पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों इस मूवी में जो वूम्ब यानी कि पूर्ति की देवी का गर्भ देखने को मिलता है, इसका सेट बनाना भी मुश्किल था, क्योंकि इसे मांसल भी दिखना था और इसको ब्रीथ भी करना था। तो इसके सेट को बनाने के लिए पीयू फोम को यूज किया गया है। वैसे पीयू फोम केमिकल की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी शेप लेता है और इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये अपना कोई सा भी शेप ले लेता है। और पीयू फोम की वजह से ये सेट बहुत ही नाजुक था। एक बार शूट होने के बाद इसे रिपेयर करना पड़ता था। साथ ही फोम की वजह से ही ये हाईली फ्लेमेबल भी था, जहां पर 3 मिनट के अंदर पूरा सेट खत्म हो सकता था। और दोस्तों इस मूवी के लिए जो भी सेट बनाए गए थे, उनको प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन जियानी और राकेश यादव जी ने डिजाइन किया था। मूवी जब 1947 में शिफ्ट होती है, तब विनायक के बेटे पांडुरंग को स्वर्ण मुद्रा उठाने की एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद ही विनायक अपने बेटे पांडुरंग को साथ में लेकर तुम्बाड़ जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही वूम्ब में जाते हैं। वैसे तो विनायक पांडुरंग को केवल अभ्यास के लिए
लिए लेकर आया था, लेकिन पांडुरंग एक आटे की गुड़िया भी ले आता, जिस वजह से अभ्यास रियल ट्रेजर हंटिंग में बदल जाता है। खैर, पांडुरंग के द्वारा की गई इस हरकत की वजह से विनायक पांडुरंग से गुस्सा होकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और बाद में अपने द्वारा इकट्ठा की गई स्वर्ण मुद्राएं भी पांडुरंग को दिखाता है। दोस्तों, बात करें इस मूवी में दिखे चाइल्ड एक्टर्स की, तो इस मूवी के डायरेक्टर राही जी बताते हैं इन्होंने महाराष्ट्रियन एक्सेंट के लिए महाराष्ट्र के आसपास के ही बच्चों को सेलेक्ट किया था, जिनमें विनायक के छोटे भाई सदाशिव का किरदार किया है रुद्र सोनी ने, वहीं छोटे विनायक का किरदार किया है धुंधीराज ने, साथ ही विनायक के बेटे पांडुरंग का किरदार किया है मोहम्मद समद ने। और इस मूवी की शूटिंग 2012 से 2015 तक चली थी, जिसमें चाइल्ड एक्टर्स की हाइट भी बढ़ी थी, जिसे फिक्स करने में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस मूवी के क्लाइमेक्स को किस तरह से शूट किया गया था। एक्चुअली जब विनायक और पांडुरंग मल्टीपल गुड़िया बनाकर वूम में जाते हैं, जिस वजह से मल्टीपल हस्तर भी आ जाते हैं, तब विनायक खुद को सेक्रीफाइस करके पांडुरंग को बचाता है। वैसे इस मूवी में दिखाए गए हस्तर का किरदार हर्ष के ने किया है और इस किरदार के लिए इन्हें प्रोस्थेटिक से बना हुआ एक हैवी सूट पहनना पड़ता था। और साथ ही इस मूवी की शुरुआत में जो इन्फेक्टेड दादी देखने को मिलती हैं, आपको विश्वास नहीं होगा पर दादी का कैरेक्टर समद ने किया है, जिसके लिए उसे भी एक सूट पहनना होता था और समद का प्रोस्थेटिक्स वाला मेकअप करने में 6 घंटे का टाइम लगता था, जिसके बाद ही वह एक्टिंग करता था। लेकिन दादी की एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन करी है समद ने। बाकी दादी के कैरेक्टर को प्यारी सी आवाज रतन बाली और डरावनी आवाज रघुवीर यादव जी ने दी है। खैर, वुम्ब से बाहर आने के बाद पांडुरंग को उसके पिता विनायक हस्तर से बुरी तरह से इन्फेक्टेड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी में दिखाए गए उस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस मूवी को विदाउट सनलाइट डिजिटल फॉर्मेट में रेड कैमरे की मदद से शूट किया गया है। साथ ही मूवी में ऑल टाइम वेटनेस दिखाने के लिए बादलों का इंतजार किया जाता था। जैसे ही बादल आते थे शूट कर लो, बादल चले गए तो फिर वेट करो बादलों का, फिर बादल आए तो शूट करो। साथ ही बारिश को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती थी। वैसे इस मूवी में वूम्ब के अंदर का जो सीन देखने को मिलता है, उसे शूट करने में 15 से 20 दिन का टाइम लग गया था। साथ ही मॉडर्न लाइटिंग टेक्निक के बजाय 50 से ज्यादा लांटेन्स और लैंप्स का यूज किया गया है इस फिल्म की शूटिंग के लिए। दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे जी बताते हैं उन्होंने इस मूवी का पहला ड्राफ्ट अपनी 18 साल की उम्र में 1997 में लिखा था और 2009-10 के बीच 8 महीने के टाइम में इन्होंने 700 पेजेज का एक स्टोरी बोर्ड तैयार किया था, जिस पर ये मूवी बेस्ड है। दोस्तों, मात्र 5 करोड़ के बजट में बनी सोहम शाह की इस फिल्म ने अपनी पहली रिलीज पर 15.46 करोड़ और 2024 में दोबारा रिलीज होने पर 38 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। आई होप आपको तुम्बाड़ मूवी का यह बीटीएस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।